कई शब्द मिले हों वह वाक्य कहलाता है, और जिसमें कई वाक्य मिले हों वह लाइन कहलाती है, और जिसमें कई लाइन मिले हों वह पैराग्राफ कहलाता है, और जिसमें कई पैराग्राफ मिले हों वह एक पेज कहलाता है। सच्चिदानंद में सत, चित और आनंद 3 शब्द दिए हैं। सत क्या है? सत वह है जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहे। कौन रह सकता है? क्या हम रह सकते हैं? पहले का पता नहीं, वर्तमान में पड़े हुए हैं, आगे का भी पता नहीं। पहले कौन थे ये भी नहीं मालूम, वर्तमान में पड़े सिर्फ इतना जानते हैं, आगे कौन बनेंगे ये भी नहीं मालूम। न पहले थे न अंत में रहेंगे, केवल बीच में कुछ समय के लिए आए हैं, अपने आप का बहुत बड़ा अमर समझते हैं। तुलसीदास जी ने तो लिख दिया, इस संसार के जीवों की आयु बहुत कम है, लेकिन कहते हैं कि हम बहुत पुराने हैं। लघु जीवन संबत पंचदशा, 10-5 साल जीने वाले हो, लेकिन कहते क्या है? कल्पांत न नाश गुमान असा, हमारा नाश तो कभी कल्पों के अंतों में भी नहीं। सत्य हमेशा स्थायी एक जैसा ही बना रहता है, इसलिए सत्य कौन हुआ? हम लोग सत्य नहीं है। फिर बोले सत्य तो सिर्फ एक ही है, राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहाँ मोहनी सालवलेसा। नहीं तहाँ मोहनी सालवलेसा। राम सच्चिदानंद है। भागवत भी राम कथा से अलग थोड़ी है, क्योंकि जो राम है वही तो कृष्ण है। दोनों में कोई अंतर तो नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर तो है, थोड़ा सा है। इतना अंतर है कि इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण जी के नेत्रों में चंचलता है। इसके अलावा कोई भी तो अंतर नहीं है। जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है। दोनों एक समान ही तो हैं। कोई भी किसी की भी आराधना करो, अंत में आना तो सबको राम की ही शरण में पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति अंतिम शव यात्रा में जाता है उस समय क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है। भले चाहे वो कृष्ण उपासक ही क्यों ना हो, कोई भी ये नहीं कहता कृष्ण नाम सत्य है। ये मत समझना कि मैं राम जी का उपासक हूं इसलिए ऐसा कह रहा हूं। यथार्थ तो यही है। कोई भी ये नहीं कहता दुर्गा नाम सत्य है, काली नाम सत्य है, शंकर नाम सत्य है। सब यही कहते हैं राम नाम केवल। अंत में राम ही तो सत्य है, राम ही तो अवशेष है। इसके अलावा इस संसार में कोई भी नहीं बचता है। वैसे तो सच्चिदानंद की व्याख्या बहुत विस्तृत है, लेकिन थोड़ा सा महाराज जी के साथ को लेते हुए महाराज जी ने सच्चिदानंद की व्याख्या अलग ढंग से ही की है। महाराज जी ने कहा है, सत कहिए जो बिन सय नाही, सत कहिए जो बिन सय नाही, सत कहिए जो बिन
वही है जिसका कभी विनाश न हो। चित वही है जो चैतन्य होकर के पूरे संसार में समाया हुआ है। एक बात ध्यान देना, राम जी पूरे विश्व में समाये हुए हैं। आप लोग कहोगे कैसे? संतों ने एक सूत्र बतलाया है, उस सूत्र के माध्यम से आप सभी लोग समझ जाओगे कि राम जी पूरे संसार में कैसे समाये हुए हैं। महाराज जी से निवेदन है, महाराज जी थोड़ा मंच पर आ जाएं। चित चैतन्य सकल जग माही पूरे विश्व में समाया हुआ है। कैसे? राम में सिर्फ 2 अक्षर हैं, रा और मा। संतों ने एक सूत्र बतलाया, कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी नाम हो, उसका नाम का जो अक्षर है उन नाम के अक्षरों को 4 गुणा कर दिया जाए। मान लो किसी का नाम 2 अक्षर का है, 4 से गुणा कर दो, कितना हुआ? 8। नाम के आखिर चौगुन कीजे, उसमें 5 मिला दो। नाम के आखिर चौगुन कीजे, 5 जोड़ पुण्य 2 गुण कीजे। 8 में 5 मिला दोगे, कितना हुआ? 13। दूना कर दो, कितना हुआ? 26। और उसमें 8 को भाग ताही में दीजिए, 8 का भाग दे दो, शेष कितना बचा? 8 × 24, शेष बचा 2। वही 2 तो राम नाम है। यह राम नाम पूरे विश्व में समाया हुआ है। कोई भी हो, सब में समाया हुआ है। इसीलिए तो रमन्ते योगिना यस्यः, जो सभी के हृदय में रमण करे वही तो राम है। आप लोग कहोगे महाराज क्या एक अक्षर में भी यही गणित सिद्ध होगा? बोले हाँ, एक अक्षर में भी यही गणित सिद्ध होगा। किसी व्यक्ति का नाम एक अक्षर है, जैसे कि घी एक अक्षर है, उसमें 4 से गुणा कर दो, कितना हुआ? थोड़ा थोड़ा बोलते जाओ, गणित हमारी कमजोर है। 4 से गुणा किया, कितना हुआ? 4। 5 मिला दिया, कितना हो गया? 9। दूना कर दिया, कितना हो गया? 18। उसको 8 से भाग कर दो, 8 दूनी 16, बचा कितना? बस यही तो राम है। ये 2 अक्षरों में ही पूरा संसार समाया हुआ है। जो सब में समान रूप से समाया हुआ हो वही राम है, वही चैतन्य है। जो पूरे संसार में आनंद प्रदान कर सके, सबको प्रसन्न रख सके, वही आनंद है। और भगवान सभी को प्रसन्न कर सकते हैं। जीवों में इतनी सामर्थ्य नहीं जो कि स्थायी रह सके, ना ही इतनी सामर्थ्य जो कि सबके अंदर समा सके, और ना ही इतनी सामर्थ्य है कि शत्रु भी उसकी प्रशंसा कर सके। सबको आनंद भी देते हैं, सब में समाये हुए भी हैं और स्थायी भी हैं। इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। जो ऐसे सच्चिदानंद भगवान हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सभी लोग, एक के लिए नहीं कहा, वयम हम सभी लोग, अहम आवाम वयम हम सभी लोग नुमः नमस्कार करते हैं। किसको? बोले जो सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर कहा मैं उनको ही नमस्कार करता हूं। किनको? जो तीनों तापों को मिटाने वाले हैं। तीनों तापों को कौन मिटाता है? 3 ताप कौन कौन से हैं? तब कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक, यही तो 3 ताप हैं। जो हमारे शरीर से उत्पन्न हो, फोड़ा फुंसी इत्यादि, ये दैहिक ताप है। और जो हमको ज्वर इत्यादि की प्रताड़ना दे सके, वह दैविक ताप है। और जो भूतों के माध्यम से कोई भी खेती में नुकसान होना, अनावृष्टि होना, वृष्टि होना, अतिवृष्टि होना, भूकंप आना, यह सब भौतिक है।
राम जी के राज्य में तो इन तीन में से कोई भी नहीं व्यापता था, इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जो तीनों कालों में कोई भी कष्ट न हो, उन कष्टों का निवारण करने वाला हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग मिलकर नमस्कार करते हैं। किसी ने पूछा कुछ और भी बताओ, आपके भगवान कैसे हैं? तब कहते हैं यह तो तीनों तापों को मिटाने वाले हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं और विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय भी करने वाले हैं, जिसकी इच्छा मात्र से संसार की सृष्टि विनिष्ट हो जाती है, संसार की सृष्टि प्रकट हो जाती है, संसार की सृष्टि का पालन हो जाता है, वही तो भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग मिलकर नमस्कार करते हैं। एक बात ध्यान देना, पूरी भागवत जी में कहीं पर भी राधा नाम नहीं आया है, कहीं पर भी भागवत जी में राधा नाम नहीं आया। संतों ने विचार किया, राधा के बिना तो श्याम कुछ कर भी नहीं सकते, राधा के बिना श्याम तो आधे हैं, जब राधा के बिना श्याम आधे हैं तो फिर राधा नाम नहीं है, कथा कैसे पूरी होगी? तब संतों ने कहा, ये जो बीच में श्री शब्द है ना, श्री कृष्णाय वयम नुमः, ये श्री राधा जी का ही वाचक है, राधा जी का ही संबोधन है, इसलिए इस श्री शब्द से राधा जी को ही सम्मानित किया। एक बात ध्यान देने की है, यहां पर राधा नाम क्यों नहीं आया? भागवत जी में राधा नाम क्यों नहीं आया? तब संत लोग कहते हैं, राधा नाम लेने से सुखदेव जी को भाव समाधि लग जाती थी। कहीं ऐसा न होता कि अगर सुखदेव जी की समाधि लग गई तो फिर परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा? परीक्षित के पास तो सिर्फ 7 ही दिन हैं, इसीलिए सुखदेव जी ने राधा जी का नाम ही नहीं लिया। दूसरा कारण यह भी है, राधा जी सुखदेव जी की गुरु है। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, जो भी अपने से पूजनीय व्यक्ति है, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसका कभी भी किसी भी स्थिति में नाम नहीं लेना चाहिए। नाम लेने से उसकी उम्र का ह्रास होता है, उम्र घटती है, इसलिए कभी भी इनका नाम नहीं लेना चाहिए। सुखदेव जी ने विचार किया, ये नाम नहीं लेता हूं तो फिर गुरुदेव को प्रणाम कैसे करूंगा? तब सुखदेव जी ने राधा नाम न लेकर श्री नाम से ही सुखदेव जी ने राधा जी को प्रणाम किया है और अपनी कथा को आगे बढ़ाने लग गए हैं। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को सभी लोगों ने नमस्कार किया है और दूसरे श्लोक में यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। सुखदेव जी को नमस्कार किया गया, जिन सुखदेव जी का अभी जन्म हुआ है, अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, अपना नालोच्छेदन भी नहीं हुआ, नाल को उठाया, कंधे पर डाला, जंगल की ओर चले गए और जाकर के वृक्षों के माध्यम से अपने पिता व्यास जी को संकेत दिया कि मैं किसी एक का नहीं हूं, मैं सभी का हूं, सब हमारे हैं, क्योंकि
उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् अयं निजः परो वृत्तं गणानां लघुचेतसां। जो उदार बुद्धि वाले होते हैं उनके लिए यह पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी उनके परिवार के समान होती है। इसलिए सभी को, मैं सभी का हूं, सब हमारे हैं, ना मैं किसी का हूं ना कोई हमारा है। ये उपदेश दे करके श्री सुखदेव जी ने व्यास जी को भी विदा कर दिया है। और फिर किसी ने पूछा, भैया जो आप कथा सुनाने जा रहे हो, ये कथा कहाँ हो रही है? तब कहते हैं, नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्। रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य क्षेत्र में, जिसको आजकल शुद्ध हिंदी भाषा में नीमसार कहा जाने लग गया है, यह नैमिषारण्य क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। आप लोग गए होंगे, नहीं गए होंगे, लेकिन हम तो वहां 2 साल रह करके पढ़ करके आए हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र बहुत पावन क्षेत्र है। एक बात ध्यान देना, पूरे 18 पुराणों में नैमिष का नाम जरूर आया है। यहां तक सत्यनारायण की जो कथा हुई है ना, उस कथा में भी नैमिषारण्य का नाम आया है। हमारी रामचरितमानस में भी नैमिषारण्य का नाम आया है। तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में नैमिषारण्य क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है। इस नैमिषारण्य क्षेत्र में 18 पुराणों की कथा हुई है। इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज आए हैं। सभी संत आकर के खड़े हो गए, सभी ने संतों का अभिवादन किया है और बैठने के लिए सुंदर